तो अब हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर करने वाले वो है यहाँ पे हमारा कन्वेक्शन का। इससे पहले हमने यहाँ पे कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो देखते हैं यहाँ पे कन्वेक्शन होता क्या है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करेंगे। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट्स ऑफ अ लिक्विड और गैस टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन तो हमें पता हो गई, बट अब यहाँ पे बताना कि कन्वेक्शन है कहाँ पर यूज होता है। तो कन्वेक्शन जो यूज होता है वो हमारा किस में होता है, दो में यूज होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा था, लिक्विड एंड गैसेस में। लिक्विड एंड गैसेस में होता है किसका, कन्वेक्शन का यूज होता है। और जैसे कि हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, जो कंडक्शन होता है वो किस में होता है, सॉलिड में होता है। और बचा यहाँ पे लिक्विड एंड गैसेस, जो यहाँ पे कन्वेक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर कर पाता है। तो लिक्विड एंड गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, आराम से मूव कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं फ्रीली। जबकि यहाँ पे कंडक्शन में ऐसा नहीं था, उसके पार्टिकल्स एक ही जगह रहते थे और वाइब्रेट करके वहाँ पे हीट ट्रांसफर करते थे। जबकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, मूव करके हीट ट्रांसफर करते हैं। पार्टिकल्स आर मूव फ्रीली। और यहाँ पे हम एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो यहाँ पे कन्वेक्शन होता है वो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एम्प्टी स्पेस में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, मतलब इट कैन नॉट वर्क ऑन वैक्यूम। वैक्यूम यहाँ पे होता क्या, वैक्यूम वो होता है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, जैसे कि वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब यहाँ पे वाटर हो गया। और वाटर हमारा यहाँ पे क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है यहाँ पे हमारा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से ये वाली जो हीट ट्रांसफर की प्रोसेस है वो यहाँ पे कंडक्शन में नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो वाटर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंडक्शन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती। इसमें कंडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, नहीं हो पाती। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इसके लिए कन्वेक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं यहाँ पे, कन्वेक्शन। अब यहाँ पे कन्वेक्शन होता क्या है, इसको हम यहाँ पे एक सिंपल एक्टिविटी से समझेंगे। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए। हमने यहाँ पे क्या करा, एक बीकर ले लिया है और बीकर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पानी डालेंगे। हमने यहाँ पे क्या करा, बीकर में पानी डाल दिया। इसमें हमने क्या करा, पानी डाल दिया है। और नीचे हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया। एक तरह से हमने यहाँ पे इसको हीट देनी स्टार्ट कर दी है डाउन साइड से। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा बर्नर है। ये हमारा क्या है, बर्नर है। और ये हीट जो ट्रांसफर करेगा वो यहाँ पे अपर साइड में करेगा। ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा ऊपर की साइड। और इसमें हमारा यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर है। अब होगा क्या, ये अभी पूरा जो पानी है अभी यहाँ पे क्या है, ये ठंडा है, मतलब ये जो है कोल्ड वाटर है। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे बर्नर लगा के हीट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो यहाँ पे कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे क्या होगा, नीचे से हीट होके ऊपर होगा। क्योंकि जो हॉट वाटर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, लाइट होता है। कोल्ड वाटर के मुकाबले हॉट वाटर यहाँ पे क्या होता है, लाइट होता है। अब लाइट होने की वजह से वो यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पे वो क्या करा, हीट करा, हीट करने के बाद कौन सी डायरेक्शन मूव करेगा, अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। और जो ऊपर कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे क्या करेगा, नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये यहाँ पे एक तरह से ऐसे साइकिल चलने लगेगी। जो हमारे यहाँ पे हॉट वाटर है वो अपर साइड मूव करेगा और जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे नीचे के साइड मूव करेगा। और ये ऐसे साइकिल चलती रहेगी जब तक यहाँ पे पूरा पानी हमारा क्या होता है, गर्म नहीं हो जाता। तो हम यहाँ पे एक चीज मेंशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हॉट वाटर राइज कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हॉट वाटर यहाँ पे क्या होगा, राइज करेगा। और मैंने बताया कि वो राइज क्यों करेगा, वो इसलिए करेगा क्योंकि वो लाइट होता है कोल्ड वाटर के मुकाबले। और जो कोल्ड वाटर वो यहाँ पे क्या करेगा, सिंक करेगा, मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कोल्ड वाटर सिंक्स। तो होप आपको इस एक्टिविटी से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये हमारे यहाँ पे क्या थी, एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी से आपको समझ में आ गया होगा जो यहाँ पे कन्वेक्शन है वो यहाँ पे कैसे काम करता है इन वाटर। तो अभी हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे वो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कन्वेक्शन इन वाटर। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या समझा, जो यहाँ पे क्या होता है कन्वेक्शन इन वाटर में, जो हॉट वाटर होता है वो यहाँ पे अपर साइड मूव करता है। और जो कोल्ड वाटर होता है वो यहाँ पे डाउनवर्ड साइड क्या होता है, सिंक होता है, मतलब वो नीचे की साइड मूव करता है। और ऐसी प्रोसेस जब तक चलती रहती है जब तक यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे क्या होता है, बॉईल नहीं हो जाता या गर्म नहीं हो जाता।
तो इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसको यहाँ पे बोला जाता है कन्वेक्शन करंट्स। इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन करंट्स बोला जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, इसकी जो यहाँ पे डेफिनेशन होती है वो यहाँ पे क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। द सर्कुलेटरी मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन द बीकर इन विच हॉट वाटर राइजेस एंड कोल्ड वाटर सिंक्स अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स। यहाँ पे सर्कुलेटरी मूवमेंट्स आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है। ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्कुलेटरी मूवमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सर्कुलेटरी मूवमेंट कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलेटरी मूवमेंट हो रहा है। और ये जब तक होता रहेगा जब तक ये हमारा क्या होगा, पूरा जो बीकर का पानी है वो यहाँ पे गर्म नहीं हो जाता। होप आपको यहाँ पे ये वाला कन्वेक्शन इन वाटर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और इसमें हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कन्वेक्शन इन एयर। तो देखते हैं यहाँ पे कन्वेक्शन इन एयर में क्या होता है। तो यहाँ पे एयर भी क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं जो यहाँ पे एयर होता है वो भी यहाँ पे क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। किसका, पुअर कंडक्टर होता है हीट का, जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कन्वेक्शन की प्रोसेस में यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन भी सेम ही होगी। ये भी यहाँ पे क्या करता है, हॉट पार्ट से हीट ट्रांसफर करके कोल्ड पार्ट में जाता है और इसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन बोला जाता है। और कन्वेक्शन में होता क्या है, कन्वेक्शन में मूवमेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कन्वेक्शन इन वाटर में पढ़ा था, वहां पे क्या होता है, वाटर मूव करता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव आसानी से कर पाते हैं। जबकि यहाँ पे सॉलिड में ऐसा नहीं था। सेम यहाँ पे एयर के साथ होगा, एयर के पार्टिकल्स और आसानी से मूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे होता है कि जो मूवमेंट होती है हॉट पार्टिकल्स से कोल्ड पार्टिकल्स की तरफ, ये किस में आती है, हमारी कन्वेक्शन में आती है। तो यहाँ पे दो टाइप के कन्वेक्शन थे, कन्वेक्शन इन वाटर एंड कन्वेक्शन इन एयर। कन्वेक्शन इन वाटर में आपको बता चुका हूँ और यहाँ पे जो हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा यहाँ पे कन्वेक्शन इन एयर। तो यहाँ पे होता क्या है, इसको भी हम यहाँ पे एक एक्टिविटी से समझेंगे। मान लो कि हमने यहाँ पे एक हीटर लिया है, जैसे कि हम ठंड के दिन में हीटर यूज करते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्या है, हीटर है। अब यहाँ पे ये हीटर पूरे घर के जो एयर होता है उसको कैसे गर्म कर पाता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा पूरा रूम है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, पूरा रूम है। अब ये कैसे हीट करेगा यहाँ पे हीटर, तो हीटर को ज्यादातर हम किसी कोने में रखते हैं। अब ये क्या करेगा, जब ये हीटर अपने आसपास की हवा को गर्म कर लेगा, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारा वहां पे पानी भी गर्म हो रहा था। जब कोई भी गर्म चीज होती है वो यहाँ पे कहाँ जाती है, ऊपर की साइड जाती है। और जो ठंडी चीज होती है वो यहाँ पे नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे यहाँ पे आसपास की जो हवा गर्म करेगा वो यहाँ पे कहाँ मूव करने लगेगी, ऊपर की साइड मूव करने लगेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हॉट एयर राइजेस। हॉट एयर यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर की साइड मूव करेगा। और जो यहाँ पे ऊपर की जितनी भी हवा होगी, यहाँ पे कोल्ड हवा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, हॉट एयर उसकी जगह ले लेगा और हॉट एयर उसकी जगह ले लेगा, तो कोल्ड एयर यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे। क्योंकि वो यहाँ पे क्या होता है, हॉट एयर से थोड़े हैवी होते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की साइड मूव करने लगेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोल्ड एयर सिंक्स। कोल्ड एयर सिंक्स, क्योंकि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नीचे की साइड मूव कर रहे हैं। और ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे पूरे जो घर की हवा है वो यहाँ पे गर्म नहीं हो जाती है। होप आपको ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।